50-50 का अगर बात करें तो सर ये न्यूज़ को काफ़ी सालों से मैं भी फॉलो कर रही हूँ। तो जब 50-50 का उनकी तरफ से एग्रीमेंट उन्होंने हाजिर भरा था, तब समय को गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस दिया था 440 का क्रिएशन था। तब समय में उन्होंने ओके बोला था क्योंकि 145 उनका आराम से वहाँ पे 50-50 हो जाता है। तो ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 200 को क्रिएट किया गया था। तो उसमें उनका 50 में नहीं आ रहा, वही उनकी तरफ से बातें रखी जा रही थी। आई गेस सर को मिले थे होंगे आईजी सर को, तो उसमें उनका तरफ से वही बोला जा रहा है कि सीधा अडॉप्शन का भी है ऑप्शन, देन कमेटी भी सेटअप किया जाता है जो आरआर में ही दिया गया है। तो 100 को घुसाकर बाकी को रिव्यू करके भी घुसा सकते हैं, इस तरह का भी प्रोविजन है आरआर में, अगर आप लोग ने भी देखा होगा तो सर इसके ऊपर में क्या कहना होगा सर? देखिए, इसमें हम लोग को आरआर का हिसाब से उसको भी थोड़ा सा अमेंडमेंट को कहीं अगर इस प्रकार का है उसको मदद करने का है तो अमेंडमेंट को थोड़ा रूल को तो चेंज करना होगा और कैबिनेट में ला के कैबिनेट में दोबारा ला के उसको पूरा ऑब्जर्व करने के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन पीएचडी जरूर होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो पक्का होगा, वो जरूर होगा, बाकी नहीं होगा। और एज रिलैक्सेशन होगा। हम लोग तो चाहता है कि इतना सालों काम किया है मदद करने के लिए, वो मदद करने का जगह में वो दम दिखा के धरना में बैठा हुआ है, ड्यूटी करो, ड्यूटी में ज्वाइन करो बोलता मानता नहीं, तो हम लोग भी तो इंसान है ना। सर आप स्पेसिफिक हो पाएगा कि क्या को लेकर कैबिनेट बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आरआर तो बन के निकल चुका है सर, गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका है, तो स्पेसिफिकली क्या पॉइंट्स में आप लोग फिर से डिस्कस करेंगे कैबिनेट में? नहीं, इसका जो एज रिलैक्सेशन का उसको हम लोग चर्चा करेंगे और आपका 50-50 वालों को उनका डिमांड है कि हम लोग को पूरा लो। हाँ, हमारा हम आधा 100 ले लेगा तो भी 200 में से हम 45 एक साथ और काम करके आया 145 लोग, उसको कैसे छोड़ के हम जा सकते हैं? उनका कहना ये है, उसके लिए भी हम लोग सोच रहा है, काम विचार कर रहा है। हाँ, विचार करके कैसा मदद किया जाएगा वो हम लोग कर रहा है। वो आके हम लोग को बात नहीं करता, वो धरना में बैठा हुआ है, इतना बार बोला था वो आता नहीं है सर। इसलिए ये सर कहने का मतलब सर ये कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेरे पास हमने उनको बुलाया, हम स्पेशल भेजा, एसपी साहब को भी भेजा, हमारा डीआईजी को भेजा, आओ ऑफिस में आओ, आपका क्या समस्या, हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग मदद करने के लिए तैयार है। हाँ, और आप सब जानता है ये सरकार, ये गवर्नमेंट, ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, पीपल वेलफेयर गवर्नमेंट है, लोगों को सेवा करने वाला, और जितने भी समस्या है पूरे प्रदेश का हर समस्या को हल किया हम लोगों ने। सर कल मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि एक समय दे, सरकार की तरफ से एक समय मिले तो वो भी अपना ड्यूटी रिज्यूम कर लेंगे, तो क्या ये अच्छा समस्या हल होने वाला बात हो सकता है सर? इनको बोलिए आप लोग जाके कॉल ऑफ करेंगे, हम कल का ही विजिट में हम जा रहे हैं हफ्ता भर के लिए, वहाँ से आने के बाद वो हमको मिलेगा। हाँ, मिल के हम लोग चर्चा करेंगे और दोबारा हमारा ऑनरेबल हमारा एडवाइजर साहब, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, जितने भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हम लोग बैठ के उसका रास्ता निकालेंगे और कैसा उसको मदद किया जाएगा। अगर इस प्रकार का वो हम सबका रिक्वेस्ट को अप्रोच को वो नहीं मानेगा, धरना में बैठे करेगा तो उसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव। सर अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट ऐसा रिटर्न आप लोग नोटिफाई वगैरह आपने नहीं किया क्या, ताकि अगर वो लोग स्टेटमेंट वगैरह देख सकता है ताकि वो काफी फॉलो कर सकता है आपके साथ बात? नोटिफाइड दिया गया है, इसमें क्लियर कैबिनेट में उसमें क्लियर डिसीजन है कि 50-50 होना चाहिए। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 50% उनसे लेना। उन लोग बोलता है कि हम लोग को पूरा लो, तो हम लोग इसके लिए सोच रहा है, उसके लिए फिर दोबारा कैबिनेट में जाना होगा। हम लोग तो चाहता है कि उसको फिर दोबारा चर्चा करके, और इससे होमगार्ड में नेम से तो असली बोलेगा तो ये तो अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन है, सोच के अच्छा सोच के लोगों को अपना ITW लोगों को मदद करने के लिए ये होमगार्ड का क्रिएशन हो। ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट ये होमगार्ड का रिक्रूटमेंट वाला पोस्ट है। ये वो अपने लोग है, इतना सालों से काम किया, उसको मदद करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। सर उनका यही कहना है कि जून 2025 से स्टार्ट हो रहा है एनरोलमेंट होने के लिए, तो देरी किया जा रहा है, इसी पर वो नाराज है एक्चुअली ना। प्रोसेस में समय लगता है ना, प्रोसेस में समय लगता है, ऑफिशियल पेपर वर्क में तो थोड़ा समय लगता ही है उसके लिए। 15 साल नहीं किए सर। 15 साल तो नहीं हुआ सर, क्योंकि मैं फॉलो कर रही हूँ सर 15 साल से लोग कर रहे हैं, तो 2017-18 से उन्होंने शुरू कर ही दिया था सर, तो इसीलिए डिजिटल
चल रहा है, ई फाइलिंग होता है सर, क्यों इतना देर में? और ये सर, भी सवाल तो है सर। और ये जो हामी भरी गई थी, अश्योरेंस दिया गया था, ये 2021 से था सर, तो अभी इसके 2025 लिए हम वहाँ से आने के बाद आप लोग को हम आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहूँगा कि वहाँ से आने के बाद में हम सब राउंड टेबल में बैठ के हम लोग उन लोग को भी बुला के हम चर्चा करेंगे और इसका समस्या का समाधान होगा। लेकिन वो एजिटेशन वहाँ में बैठते रहेगा, वो समाधान नहीं होगा। उनको क्लियर मैसेज है और उनको भी बोलिए, आप लोग भी अभी एजुकेशन आपके माध्यम से कॉल ऑफ होना है। हम वहाँ से टूर से आने के बाद में पक्का उसका अच्छा समाधान होगा। सर मंत्री साहब, ये अगला जो कैबिनेट 7 तारीख तरफ से धरना में बैठा गया और ये अभी से नहीं, सालों से चल रहा है, क्या अपडेट देना चाहेंगे सर? उनकी तरफ से तो कहा गया कि अंटिल अनलेस रिटन फॉर्म में आता है एश्योरेंस, वो धरना को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया हाउस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का जो अपना मिस गाइडेड यूथ का जो सरेंडर में आप लोगों ने आया और कवरेज किया, तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा, ये ITW का जो धरना है, मैंने पिछले बार 2-3 बार उन लोगों को बुला के हमने डिस्कस भी किया। और ये खास करके ये जो होम कार्ड का पोस्ट क्रिएशन हुआ है, ये अपने सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पोस्ट क्रिएशन हुआ है, उस पोस्ट पे जो ITW ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनको वहाँ में एब्जॉर्ब करने के लिए और गवर्नमेंट का तरफ से एक गाइडलाइंस भी बनाया हुआ है। और पिछले कुछ महीना पहले तो उसको 50-50, अगर 50 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% वहाँ से लेने के लिए, तो इस टाइप का कैबिनेट में निर्णय लिया है। तो हमारा पास उन लोग आए थे, 2-3 बार आया और ये हमको बताया कि हम लोग का 145 करीब लोग है, तो हम लोग इसको 50-50 नहीं करके पूरा, हम लोग इतना सालों से काम कर रहे हैं तो हम लोग को पूरा एब्जॉर्ब करो। उसके बाद उनका जो मेमोरेंडम दिया हुआ था और जो रीटिंग टेस्ट है, जो फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो सब भी मत करवाइए। उनका जो ग्रीवेंसेस में मेमोरेंडम में दिया गया था, तो ये रूल में क्लियर लिखा हुआ है कि उनका रिटन टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। उन लोग अच्छा से वो समझाने से उन लोग समझते ही नहीं। दूसरा, हाँ, PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इनका हाइट को नापा जाएगा, चेस्ट को नापा जाएगा। वो तो फौजी काम में उतना तो वो तो करना ही है, ताकि वो दौड़ने के लिए रनिंग में उसको टेस्ट नहीं कर रहा है, रिटन में टेस्ट नहीं कर रहा है। और इसमें एक प्रावधान है कि एज रिलैक्सेशन भी होगा। तो अभी आप लोग तो हम लोग एक साथ या कॉन्फ्रेंस में अभी इसके बारे में हमारा लाडे DG साहब और हमारा ऑनरेबल एडवाइज़र साहब और हमारा IG साहब, हम लोग इसी के बारे में अभी चर्चा कर रहा है। फाइल पूरा लेके क्या हो सकता है और किस प्रकार से उन सबको मदद किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये फाइल जो है वो रूल को लेके, और हमारे पास भी फाइल यहाँ से, उसमें थोड़ा सा पॉलिसी बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी को थोड़ा बदलना होगा। उसके लिए हम लोग फाइल को, हमारा डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने हमें फाइल भेजा है, इसका हम लोग स्टडी कर रहा है। वो मदद जरूर करेंगे। उन्होंने जो जिस प्रकार से जो सरकार को मांग रहा है, उसके लिए मदद करने के लिए हम लोग रास्ता निकल रहा है। वो ऐसा नहीं दिल्ली धरना बैठ के धरना से कोई समाधान नहीं होगा ना। हमारा पास भी आओ, हम बुलाया आता नहीं। हमने हमारा SP साहब को भेजा है, DIG को भेजा, अरे एजुकेशन छोड़ दे, धरना छोड़ दीजिए, दरवाज़ा खुला हुआ, सेक्रेटरीट में आइए, आपको क्या समस्या हम जरूर हल करेंगे। वो बोलता अभी करो, एश्योरेंस अभी करो, कल परसों का अंदर करो। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक सिस्टम है, वो समय लगता है। हमारा यहाँ से PHQ से यहाँ में भी पूरे यहाँ का ऑफिसर्स के साथ में यहाँ का सुझाव चाहिए। हमारा वहाँ कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है,
कमिश्नर होम में पूरा ऑफिसर से सुझाव लाने के बाद में कैसा हेल्प किया जा सकता है वो हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को हमारा ITW इतना काम किया, इतना मेहनत किया, काम इतना सालों से काम किया और आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का धरना होते रहेगा, उसे कुछ समाधान नहीं होगा। और जैसे जो हमारा जो सिंपैथेटिक है, सरकार का जो सिंपैथेटिक है उसको भी जानना है। प्यार से होगा, कोई भी काम प्यार से होगा, अच्छा से होगा। हाँ, तो धरना करते रहेगा, उसका कोई समाधान नहीं है। तो सर हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो मांग है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ना हो, वो जो है वो उसमें ही रखें। उसी में रहेगा। वो पढ़ाई नहीं है। इन लोगों को बुला के समझाया IG साहब भी, उन वो चीज़ को, रूल को वो पढ़ाई नहीं है। कभी हम लोग को भी पूछा नहीं ये क्या क्या है, इसमें रूल में क्या लिखा हुआ है। वो अच्छा से थ्रोली पढ़ा नहीं है, रूल को पढ़ा नहीं है, इसलिए उन लोग किसी ने मिसगाइड कर रहा है उनको। हाँ, लेकिन PST होगा और इसका एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम लोग बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है कि एज रिलैक्सेशन भी इतना साल किया है उन लोग, उसको भी हम लोग सरकार की तरफ से उसको मदद करने के लिए सोच रहा है, काम कर रहा है। और मैंने 3-4 बार बुलाया, वो आया नहीं मेरा ऑफिस में। हमने SP को भेजा है, DIG को भेजा है। अरे छोड़ दो, आपका अपने सरकार है, आपका नेता है हम। हाँ, सेक्रेटरीट में आई तो सुनने में आया कि बच्चा को लेके बैठ जा, बीवी को लेके बैठ, ये क्या, ये इस प्रकार का नहीं करने से अच्छा है। हमें बहुत, हमारा पुलिस ने जो काम किया है अपने DGP के नेतृत्व में और सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में, जो पूरे अरुणाचल प्रदेश में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लोगों को, जनता के लिए 24/7 हर सेक्टर में, चाहे वो क्राइम में, चाहे वो NDP में हो, चाहे वो ड्रग्स, कोई भी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से और अरुणाचल की जनता की ओर से मैं पूरे हमारा पुलिस ऑफिसर आप सभी को, हमारा DGP के नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हमें गर्व है, ये बहुत खुशी की बात है कि जिस प्रकार से जो हमारा मिसगाइडेड युवा को कुछ महीना पहले, ये साल भर नहीं हो, कुछ महीना पहले ये मीडिया में, सोशल मीडिया में ये तानी, ये यूनाइटेड तानी आर्मी का जो गठन हुआ है, और वो भी आप सब जानते हैं कि अपने प्रदेश अभी तक, जब से ये प्रदेश का अरुणाचल का नामकरण हुआ, अपने अरुणाचल में अभी तक अपना यहाँ में कोई ऑर्गेनाइज वाला वो UG नहीं है। और ये भी हम लोगों ने, जो हमारा पुलिस ने जो पकड़ के जो इस प्रकार का आज का जो सरेंडर करवा रहा है, या पिछले महीना में हम लोगों ने करवाया, और 7 लोगों को जो अरेस्ट किया है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रही। तो ये हमारा बाउंड्री से बाहर, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा से बाहर, उस पार में म्यांमार के साइड में टर्निंग देकर और यहाँ से युवाओं को मिसगाइड करके वो ले जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा IG लॉ एंड ऑर्डर, हमारा चौकीदार साहब, उनकी पूरी टीम, और जितने भी हमारा पुलिस ऑफिसर्स, आप लोगों ने जितने भी जो इन्वेस्टिगेशन किए, हमारा SP IB, पूरे मिलकर जो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम और ये घर का काम किया है, मैं दोबारा बधाई देना चाहता हूँ। हमें पूरा विश्वास है कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही एक शांति, पीस लविंग स्टेट है, और हम सब मिलकर इसी प्रकार, और पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ कोई ऑर्गेनाइज वाला अपना यहाँ में कोई टेररिस्ट नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए, और ये कभी होगा नहीं। अगर वो कहीं होता भी है तो आप उसके लिए हमारा कहीं, हमारा पुलिस फोर्स में कहीं कमी नहीं है, चाहे प्रदेश में कहीं भी कोना में हो, उसको ढूंढ के इसी प्रकार या सरेंडर करेंगे, या तो वो अरेस्ट होना होगा, उसका कानूनी तौर पर कार्रवाई होगा।
मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज के समय में ये डिजिटल दुनिया में जीने के लिए बहुत सा रास्ता खुला हुआ है। आपको उधर जाकर मिसगाइड होकर अंडरग्राउंड में जाके जंगल में बैठ के अपने लाइफ को क्या बर्बाद करने का है, क्या जरूरी है वहां? इस प्रकार का इतने तकलीफ जंगल में जाके हमको जिन्होंने जो पिछले 2 बार 2 लोगों ने सरेंडर किया, हम मेरे ऑफिस में बुला के हमने इनसे पूछा क्या क्या दिक्कतें हैं। उन्होंने बोला कि इस प्रकार का जो वार में हम लोग को हम वो पीडीएफ का खिलाफ बर्मा गवर्नमेंट में वो बेचते रहते, वार में ही हम लोग जाते हैं, इतनी तकलीफ है वहां। तो उसके लिए मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो पीस लविंग स्टेट है अरुणाचल प्रदेश को, हम सब मिलकर दूसरा का मिसगाइडेड में नहीं जाना, ड्रग्स नहीं लेना, क्राइम काम नहीं करना, गलत काम नहीं करें। और ये जो गलत काम करते हैं और जो करेंगे, मैं दावा के साथ कह सकता हूं वो हमारा पुलिस ऑफिसर से, हमारा पुलिस से कई कोना में वो छुप नहीं सकता। तो इसलिए मैं खास करके अपना डीजीपी साहब, लाने डीजीपी साहब, आपके नेतृत्व में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो पीस के लिए इस लोग सिर्फ जिस प्रकार से जो आप लोगों ने पुलिस ऑफिसर काम किए, मैं आपको सभी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और जिन्होंने जो सरेंडर किया, पिछले भी 2 बार 2 सरेंडर हुआ, सरकार की तरफ से जो अपना गाइडलाइंस के अनुसार पर एज पर द गाइडलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के हिसाब से आपको रिहेब अपना बिस्मार्क नगर में अपना जो रिहेबिलिटेशन बनाया गया है, और सरकार का तरफ से जो जो गाइडलाइंस का अनुसार पर आपको पूरा दिया जाएगा। और ये तीनों से भी आप लोगों ने अभी जो हम लोग के सामने डाउन ले डाउन किया और सरेंडर किया, हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे रास्ते पे अभी मेन लाइन में आकर अच्छा काम करेंगे, विचार बदलेंगे, सोच बदलेंगे और अच्छा इस देश और प्रदेश का अच्छा नागरिक बन के आप लोगों को सेवा करेंगे और अपनी जिंदगी में अच्छा नागरिक बन के अच्छा काम करेंगे। चाहे कोई भी बिजनेस में हो, चाहे वो कोई भी काम में किसान बने या कुछ भी बने, आप तीनों और जो जिन्होंने 2 पहले सरेंडर किया, अब वो अच्छा नागरिक बनेगा बोल हम उम्मीद रखता हूँ। और लास्टली मैं और दोबारा कहना चाहता हूं कि जो ड्रग्स के लिए भी मैं हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स, डीजीपी साहब आपके नेतृत्व में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी जिस रफ्तार से जो पिछले कुछ महीना सालों पहले जो जिस रफ्तार से जो ड्रग्स का भी जो प्रदेश में ड्रग्स पेडलर, ड्रग्स सप्लायर जो हुआ करता था, अभी काफी कम, बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और साथ में हमारा एसपी कैपिटल और आपके टीम को, डीजीपी साहब आपके टीम को और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो चोरी वाला गाड़ियां है जो बाहर से लाकर जो ईटानगर में जो 78 का कितना गाड़ी पकड़ा है, ये बहुत ही एक काबिल तारीफ है। और ये समझना है कि इसमें हमें पूरा विश्वास है और गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने वाला यूजी अरुणाचल पुलिस के सामने कहीं हमारा पुलिस के लेने से कहीं वो चूक नहीं सकता। इसलिए मैं जनता को भी अनुरोध करना चाहूंगा, जितने भी सिटीजन है प्रदेश की जनता को, सिटीजन को अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे पुलिस ऑफिसर के साथ कोऑपरेट करें और जो पीस लविंग स्टेट है इसको हम लोग और आगे, और जितने जहाँ शांति है वो अनोखी है। हम जितने अरुणाचल प्रदेश को अपने प्रदेश में जितना शांति बनाए रखेगा उतना डेवलपमेंट का भी फास्ट होगा। और ये विकसित भारत के जो अपना प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 में, जो मोदी जी का विजन है एक विकसित भारत, जो आजादी के अमृतकाल 100 साल में, और अपने मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी का भी जो विजन है विकसित भारत को, विकसित अरुणाचल, इसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करें।
वो कंट्रीब्यूशन में हमें शांति चाहिए। हमारा सबसे नंबर 1 हमको शांति चाहिए, जहाँ शांति हो वहाँ उन्नति हो। तो इसी 2-4 शब्दों के साथ आप जितने भी मीडिया दोस्तों आप लोग आए हैं, और खास करके हमारा यहाँ लड़ने डीजीपी साहब, आपके पूरे टीम को सरकार की ओर से और जनता की ओर से आंतरिक हृदय से मैं कोटि-कोटि प्रणाम और मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।